नापाक हरकत पर अब अंजाम भुगतेगा पाकिस्तान। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की हो गई तैयारी। इंडियन जेम्स बॉन्ड की फिर हो गई तैनाती। पाकिस्तान में आतंकी अब पीटेंगे छाती। आतंकियों का काल फिर लौट कर आया। पाकिस्तान और चीन जैसे देश हिंदुस्तान के एक सुपरकॉप के नाम पर कांपते हैं। पिछले 40 सालों से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, सबसे बड़ा सुपरकॉप एक बार फिर कहर ढाने के लिए तैयार है। पिछले कई दिनों से चल रही उठापटक थम गई है। पीएम मोदी ने तय कर दिया, इंडियन जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर फिर बने रहेंगे। अजीत डोभाल का यह तीसरा टर्म होगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वाले अजीत डोभाल पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। अब उनका कार्यकाल और एक्सटेंड कर दिया गया है। आखिर कौन है अजीत डोभाल और दुनिया के ताकतवर देश इस अकेले सुपरकॉप से क्यों खौफ खाते हैं, जरा इसकी बानगी भी देख लीजिए। केंद्र की सत्ता में तीसरी बार वापसी कर चुकी मोदी सरकार ने एक बार फिर अपने देसी जेम्स बॉन्ड पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से तीसरे टर्म के लिए अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले अजीत डोभाल इकलौते एनएसए बन गए हैं। डोभाल मूलतः उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। 1968 में केरल कैडर के आईपीएस चुने गए। 4 साल पुलिस अधिकारी के रूप में काम करने के बाद 1972 में आईबी से जुड़ गए। आईबी में काफी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। ये तो रहा डोभाल साहब का परिचय, लेकिन बतौर स्पाई उनके कारनामे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा सुपरहिट है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित किस्सा है उनके पाकिस्तान में बतौर जासूस काम करने का। 1972 में जासूस डोभाल पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में अजीत डोभाल ने 7 साल गुजारे। पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर रहे और उर्दू में महारत हासिल की। इस दौरान अनगिनत खुफिया जानकारियां भारत को भेजी। इसमें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी भी शामिल थी। इसके अलावा डोभाल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी अहम भूमिका निभाई, जब खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ 2 ऑपरेशन किए गए। उस वक्त डोभाल रिक्शा चालक बनकर स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुए और आतंकवादियों की सही लोकेशन पता लगाई। इसके अलावा ऑपरेशन थंडर ब्लैक, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के मास्टरमाइंड भी डोभाल रहे। डोभाल इकलौते नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और गैलेंट्री अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा में डोभाल का अनुभव 40 साल पुराना है। अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जिम्मा उस वक्त दिया गया जब कश्मीर में अचानक आतंकी घटनाओं में तेजी आई है। इससे पहले भी जब कश्मीर में आतंकवाद सर उठा रहा था, तब उसे कुचलने का काम अजीत डोभाल ने किया था। अजीत डोभाल की कामयाबी थी कि 370 को खत्म करने के बाद भी कश्मीर में एक गोली तक नहीं चली। अब एक बार फिर डोभाल के कंधों पर कश्मीर में अमन चैन को वापस लौटाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी और अजीत डोभाल इसके मास्टर भी हैं और विरोधियों के दिलों में ख्वाब भरने के माहिर भी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।